हेलो। नमस्ते। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए वायुदूत के पूर्व एमडी हर्षवर्धन साहब, एविएशन के एक बहुत ही ऐसा नाम जिसने एविएशन इंडस्ट्री को सपाट से देखा, बहुत ऊंचाइयों तक ले गए और आज भी उसकी बारीकियों को जानते हैं। हर्षवर्धन जी से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में रहते हैं एक लंबे समय से। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो देश में किस तरह से कुछ अच्छा हो उसके उसमें लगे रहते हैं। लेकिन जो 20 तारीख को जिस तरह से पुलिस ने उन छात्रों पे जो 12वीं पर मतलब 12वीं बीए बीएससी ग्रेजुएशन के छात्र थे, उनको जिस बर्बरता के साथ मारा, मैं उसी के लिए हसन भाई साहब आपसे जरा बात करना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसा मंजर देखा था और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि लड़कियों के को जिस तरह से उनके गुप्तांगों पे को एम करके मार रहे थे, लाठी में कील लगा के लाए थे, ये मुझे नहीं समझ में आया। मैं जरा इस पे आपका एक रिएक्शन सब चाह रहा हूँ। वो पॉलिटिक्स उसका इस्तीफा हो ना हो वो अलग बात है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति अलग जगह है और एक जो व्यवहार की शुचिता होती है, खासतौर पे राजनीतिक व्यवहार की शुचिता जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। और जो समाज का जो स्ट्रक्चर है, खासतौर पे एक प्रजातंत्र में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, उसमें राजनीतिक शुचिता और आपके अपने राजनीतिक चरित्र का बहुत बड़ा रोल होता है। जो जनता है और खासतौर पर जो युवा है, जो आपका भविष्य है, उसके साथ किसी भी तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार किसी भी सभ्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक होता है। और यहाँ पे जो एक बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन है कि जो आ, प्रदर्शन हो रहा था और जो छात्र जिन्हें आप कांग्रेस जनता पार्टी कह लें, तो मेरा मानना है कि ये एक जन आक्रोश का प्रतीक है। कांग्रेस जनता पार्टी का कोई इस तरह का कोई उनका कैंपेन या लॉन्ग टर्म एफर्ट नहीं था। ये एक जिसे कहते हैं ना, स्फुरित जन आक्रोश का प्रतीक है और ये समस्या जनित है। तो किसी भी एक सरकार के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो एक तो समस्या की तरफ ध्यान दे। इसमें कोई राजनीति नहीं थी। बच्चे जो थे वो आपसे यही कह रहे थे कि भाई, हमारे साथ जो बार बार हो रहा है ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, तो आप इसको, व्यवस्था को ठीक करिए। उन्होंने आपसे कोई सत्ता नहीं मांगी थी, उन्होंने आपसे कुछ और दूसरी चीज ये कि किसी भी प्रशासन में जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी चीज है। तो जब आपने समस्या पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो अकाउंटेबिलिटी पे आप बात आ गई। अगर आप उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहराते हैं तो पब्लिक ठहराती है। पर उस सब के बावजूद जिस तरह से एक बर्बरता पूर्वक युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई और उसमें जो कुछ सरकारी एजेंसी इन्वॉल्व थी, उनके अलावा जो देखने में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक तत्व भी जुड़ गए थे जिनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था, और उन्होंने भी पुलिस के साथ, छात्रों के साथ इस तरह के जो है बर्बरता की, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और ये एक भारत के जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनमें एक सबसे बड़ा कलंक है। हम लोग जलियांवाला बाग को कहते हैं कि इनोसेंट लोगों को एक तरफ करके उन पर गोलियां चला दी गई। तो ये, यहाँ गोलियां तो नहीं चली पर एक तरह का उसी के आप पुनरावृत्ति उसे मान मान सकते हैं। तो इसमें सरकार को ध्यान देना होगा। और सबसे पहली बात है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उसमें बजाय इसके कि विक्टिम को आप जिम्मेदार ठहराएं, जो व्यवस्था के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मैं हर्षवर्धन भाई साहब, मैं इतना ही इसलिए क्योंकि जैसे बात हुई थी कि पॉलिटिकल चीजों की बात नहीं, लेकिन छात्रों के ऊपर हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और वहां पे बहुत ही आम लोग भी थे, मतलब जिनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, जिनके बच्चे नीट दिए हैं, यंग माताएं, यंग मतलब बच्चे, ये सारे लोग वहां थे। और मुझे ये लगता है कि सिविल समाज के या सिविल सोसाइटी के
या एक नागरिक होने के नाते हम सब लोगों को कहीं ना कहीं इस वाले उसके तो खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। अंत में अगर आप कुछ आम छात्रों से कहना चाहें, क्योंकि संयम बनाए रखें, पूरी कोशिश हो रही है कि उनका संयम टूटे, लेकिन संयम बनाए रखें, ये मेरा कहना है। हर्षवर्धन भाई साहब बस क्लोज कर दें। गांधी और गौतम बुद्ध का देश है। अहिंसा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और जितना जो कुछ इस देश ने अहिंसा के माध्यम से हासिल किया, वो विश्व का कोई भी देश हिंसा के माध्यम से हासिल नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तो हमारा ये जरूरी है कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलते रहें, सत्य के मार्ग पर चलते रहें। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये प्रशासन को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि जो आंदोलनकारी हैं वो आपके हमारे बच्चे हैं। कल को हो सकता है कि इनमें सॉरी, कल को हो सकता है इनमें कोई आपका अपना बच्चा भी शामिल हो, और कल को यही युवा जो हैं वो देश की बागडोर संभालेंगे। उनके साथ अन्याय हुआ है तो कल को कहीं उस अन्याय को वो अपने जीवन का मंत्र न मान लें और उसके खिलाफ दूसरे तरह के विचारधारा में चले जाएं। तो प्रशासन को भी एक गार्जियन के तौर पर व्यवहार करना चाहिए, और आ, जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। उसको लंबा खींचने से इस तरह की जो प्रतिक्रिया हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं। आज 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, कल को 50 लाख जुड़ जाएंगे। और फिर एक और भी बात आपने देखी होगी कि क्योंकि कोई पहला मौका नहीं है, और छात्र जीवन में मैं भी छात्र आंदोलनों से जुड़ा रहा हूँ। एक स्टेज आती है कि जो इस तरह के मूवमेंट हैं उसमें किसी का कंट्रोल नहीं रह जाता। आम जनता जो है, अगर उसको दिखता है, जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में भगदड़ मच जाती है तो आप कुछ नहीं कर पाते, लोग एक दूसरे के ऊपर स्टैम्पेड कर देते हैं। अब अगर जैसे उस दिन पुलिस ने पत्थर फेंके और लाठियां चलाई, अगर कई छात्रों ने उस तरह का प्रतिकार कर दिया होता तो ये तो पूरा भयंकर उपद्रव हो जाता। तो ये अभी तो लोग जो हैं थोड़ा स्थिति को समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सरकार को अपना देखना चाहिए कि पिछले 30-40 दिन से वो लोग अपना एक आंदोलन शांतिपूर्वक चला रहे हैं, और उनकी बात को कहीं सुनने के लिए प्रशासन को तैयार भी होना चाहिए, और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उसमें उनको आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ठीक है, थैंक्स सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन भाई साहब। और उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आए और इन बच्चों को कुछ न्याय मिले। शिक्षा व्यवस्था की बात है, सुधारना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन उसका पहला कदम भी अगर देखें कि सरकार की तरफ से हो रहा, उसका भी स्वागत होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।